वेलकम 6 क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ये आपका यूनिट 4 है। तो ये टॉपिक 2 है। इससे पहले आपका टॉपिक 1 इस यूनिट के ऊपर हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे वक्र। कर्व क्या होता है? एनी ड्राइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट डन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल मे बी कॉल्ड ए कर्व। कागज़ से बिना पेंसिल उठाए कोई भी आकृति सीधी या टेढ़ी को एक वक्र कर्व कहते हैं। तो कर्व क्या होता है? कर्व में हम लाइन टेढ़ी मेढ़ी, जिस तरह मैंने लाइन खींच रखी है, बिना पेंसिल उठाए ही मैंने इस तरह कोई लाइन की, तो इस तरह ये वक्र कहलाएगी। इस तरह बिना पेंसिल को उठाए ही मैं इस तरह की कोई आकृति ड्रॉ करता हूँ तो उसे कहेंगे वक्र, कर्व कहेंगे। वक्र का अर्थ है सीधा नहीं, नॉट स्ट्रेट, जो कि सीधा ना हो। तो इस तरह सरल वक्र, दूसरा इसमें सरल वक्र क्या है, सिंपल कर्व क्या है। यदि कोई वक्र स्वयं को ना काटे तो वह सरल वक्र कहता है। लाइन हमने खींचनी है मगर उसमें एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन को ना काटे, इस प्रकार खींची जाए कि लाइन एक लाइन को दूसरी लाइन ना काटे, तो उसे हम क्या कहेंगे? सरल वक्र कहेंगे। इस तरह लाइन है, ये भी जितने भी ये जो मैंने यहाँ डायग्राम खींची, ये सारी क्या हैं? सरल वक्र हैं, सिंपल कर्व हैं। तो इस प्रकार कर्व क्या होता है? बिना पेंसिल उठाए ही टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जो हम खींचते हैं, सीधी हो भी हो सकती हैं, टेढ़ी भी हो सकती हैं, उसे हम वक्र कहते हैं। और जो एक दूसरे को ना काटे उन्हें हम सिंपल कर्व कहते हैं। इसी में दूसरा बहुभुज, बहुभुज को कहेंगे पॉलीगन। क्या है? रेखाखंडों से बनी बंद आकृति एक बहुभुज कहलाती है। लाइन से हम एक बंद आकृति जो बनाते हैं उसे बहुभुज कहते हैं। अ पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जिसमें लाइनें होती हैं, लाइन सेगमेंट होती हैं, और जिसमें पॉलीगन। इस प्रकार मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी और इस तरह, तो ये हमारे पास एक पॉलीगन बन गया। इसी प्रकार एक लाइन, दूसरी, तीसरी, ये पॉलीगन है। इस तरह एक लाइन, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 लाइन सेगमेंट हैं। इसमें 4 हैं, इसमें 3 लाइन सेगमेंट हैं, इसमें 5 हैं। तो ये जितनी भी आकृतियाँ, फिगर्स हैं, ये सारी क्या हैं? बहुभुज हैं, पॉलीगन हैं। पॉलीगन में यहाँ मैंने एक पॉलीगन ए बी सी डी ई और ई को मिलाते हुए ए मैंने एक ड्रॉ कर रखा है पॉलीगन, जिसका नाम है ए बी सी डी। इसमें साइड कौन कौन सी इस पॉलीगन की? भुजाएं ए बी, ए से लेके बी, बी से लेके सी से लेके डी से लेके ई और ई से लेके ए, ये सारी क्या है? इस पॉलीगन की साइड्स हैं। इस प्रकार इसमें वर्टेक्स, शीर्ष कितने हैं? द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड इज कॉल्ड वर्टेक्स। 2 लाइनें हमने लेनी है पेयर में, एक लाइन होगी, एक बी सी लाइन होगी, एक सी डी लाइन होगी। जहाँ ये दोनों आपस में मीट करती मिलती हैं, इसे हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स। वर्टेक्स कहेंगे। ये भी यहाँ पे कितने वर्टेक्स हैं? ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, डी वर्टेक्स है, ई। जितना भी पॉलीगन हमारे पास, ये इसमें 5 भुजाओं वाला पॉलीगन है, जितनी भी भुजाएं होंगी उतने ही उसमें शीर्ष होंगे। तो इस प्रकार पेयर ऑफ लाइन, किसी पॉलीगन में एक लाइन दूसरी लाइन ये पेयर में है, और पेयर पे जहाँ मीट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। वर्टेक्स। तो यहाँ पे वर्टेक्स कौन कौन से हैं? ए वर्टेक्स है, बी सी डी ई। इस प्रकार इस पॉलीगन ए बी सी डी के वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं। इसके बाद डायगोनल।
डायगोनल विकर्ण, द joining of any two non-adjacent vertices is a diagonal. नॉन एडजेसेंट साथ साथ वाले नहीं होने चाहिए, आसन नहीं होने चाहिए, वर्टेक्स शीर्ष एक छोड़ के अगर हम लाइन लें इस तरह, फिर इसमें दूसरा आसन तीसरी लाइन लें, तो ये आसन ना होके एक लाइन छोड़ते हुए जब हम इस तरह लेंगे तो ये डायगोनल होगा। इस अगले वाला इसमें हम पॉइंट को ए मान लो, ए बी एक लाइन है, यहाँ सी पॉइंट है, यहाँ डी पॉइंट है, तो ए से लेके बी आपस में एडजेसेंट हैं, मगर सी जो है ए का एडजेसेंट नहीं, तो इस प्रकार हम बीच में से लाइन लेंगे तो डायगोनल कहलाएगा। ऐसे शीर्ष जो आसन नहीं है को मिलाने से बना रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। इस प्रकार मैंने पॉलीगन यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ए बी सी डी ई, ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी से लेके ई से लेके ए तक। तो यहाँ पे ए सी क्या है, डायगोनल है। अगर मैं यहाँ से ए से लेके सी को मिला दूँ तो डायगोनल है। ए से लेके डी भी डायगोनल है। अब इस बिंदु बी से लेके डी भी डायगोनल है। बी से लेके ई, यहाँ ई पॉइंट है और यहाँ बी है, ये भी डायगोनल है। सी से लेके ई, तो इस प्रकार इस पॉलीगन ए बी सी डी के ए सी फर्स्ट डायगोनल हो गया, ए डी दूसरा हो गया, बी डी तीसरा डायगोनल हो गया, बी ई चौथा डायगोनल हो गया, सी ई पांचवा डायगोनल हो गया। तो ये डायगोनल इस ए बी सी डी पॉलीगन के डायगोनल होंगे। एनी टू साइड्स विद कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। आसन भुजाएं कौन होती हैं, जिनमें दो कॉमन एंड हों, उसमें एनी टू साइड, हम कोई दो साइड ले लें, ए बी ले लें, यहाँ पे ए बी और दूसरी बी सी कॉमन एंड पॉइंट हैं, जिनका कॉमन जहाँ मीट करती हैं उसे, जहाँ पे इनके कॉमन पॉइंट हों, बी यहाँ कॉमन है तो ए बी और ए सी आपस में क्या कहलाएगी, आसन भुजा कहलाएगी। इसी तरह ए बी के एडजेसेंट ए बी के एडजेसेंट कौन है, ए ई। इसी प्रकार ए बी के एडजेसेंट बी सी है, तो ये एडजेसेंट साइड्स आसन भुजाएं कहलाएंगी। द एंड पॉइंट ऑफ सेम साइड आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टेक्स। एंड पॉइंट, अंतिम जो पॉइंट होते हैं सेम साइड, एक ही साइड के, मान लो इस तरह एक कोई लाइन है, इसमें एक बिंदु ये है, एक है ए और बी, तो ए जो है बी का एडजेसेंट है और बी ए का एडजेसेंट है। शीर्ष आसन शीर्ष इन्हें कहते हैं। इस प्रकार आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोण, एंगल। एंगल क्या होता है, एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज, जब दो किरणें स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन मैंने उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक कोण बनता है। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, यहाँ से एक किरण ओ से लेके ए किरण जा रही है ए तक, दूसरी ओ से लेके बी तक जा रही है, इसको कहेंगे ओ ए रे के लिए स्टार्टिंग पॉइंट और आगे को। दूसरा ओ से लेके बी, ओ से बी दूसरी रे है, ओ ए रे और ओ ए बी, और इनका कॉमन जो पॉइंट है वो है कॉमन पॉइंट। किसी एक कॉमन पॉइंट से जब दो रे निकलती हैं तो वहाँ बनने वाला जो आकृति है वो क्या कहलाएगी, कोण कहलाएगी। इस कोण को पढ़ने का तरीका, जहाँ कोण बनता है उसको हम सेंटर में लेते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, या बी से पढ़ेंगे तो एंगल बी ओ ए, मगर दोनों स्थितियों में ओ जो है वो सेंटर में। जिस भी बिंदु के ऊपर कोण बनता है उसे हम दो बिंदुओं के बीच में लेते हैं। तो इस प्रकार मैंने एक और इस साइड को बना रखा है, यहाँ से ओ से लेके ए एक ओ ए रे है,
दूसरी ओ से लेके बी दूसरी रे है। यहाँ बनने वाला कोण ओ है। अब इस कोण के भीतर बिंदु मैंने सी ले रखा है, ये इंटीरियर में है, डी ये भी इंटीरियर में, और ये जो बिंदु ई है ये इस कोण से बाहर की है, इस कोण से बाहर की ओर है, तो इसे कहेंगे हम एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट ई ऑफ एंगल ए ओ बी। तो यहाँ पे ई जो है वो क्या है, एंगल ए ओ बी का एक्सटीरियर पॉइंट है। और इसी तरह सी और डी क्या हैं, एंगल ए ओ बी के इंटीरियर पॉइंट हैं। जो अंदर कोण के अंदर बनेंगे उन्हें इंटीरियर अभ्यंतर कहेंगे, और जो कोण के बाहर बिंदु लिया जाएगा उसे बहिर्भाग, और जो कोण के ऊपर लिया जाएगा ऑन द लाइन्स रे उसको हम कहेंगे कोण के ऊपर। इस प्रकार हमारे पास त्रिभुज, ट्राइंगल किसे कहते हैं हम, एक तीन भुजाओं वाली बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अगर हम 3 लाइनें लें, मैंने यहाँ से लेके एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, दूसरी ब्लैक कलर में है, तीसरी ब्लू कलर में है, जहाँ इनके कट पॉइंट हैं वहाँ पे मैंने ए बी सी। तो इस प्रकार हमारे पास एक साइड ए होगी, 1 2 और 3। तो 3 साइड्स हमारे पास त्रिभुज की कितनी भुजाएं होंगी, 3। कौन कौन सी, ए बी, ये कहलाएगी ए बी भुजा, दूसरी बी सी भुजा, सी ए भुजा। तो इस प्रकार एक त्रिभुज में कितनी साइड होती हैं, 3। 3 इसमें कोण होते हैं, कोण ए जिसे हम एंगल ए कहेंगे, कोण बी जिसे हम कोण बी कहेंगे एंगल बी, और यहाँ बढ़ने वाला कोण जो है वो एंगल सी। और इसमें 3 शीर्ष होते हैं, 3 बिंदु ए बी सी। तो इस प्रकार 3 साइड्स क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ए बी सी, कोई ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है। तो हमने यहाँ देखना है बिंदु पी कहाँ है, तो बिंदु पी इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इस ए बी सी जो ट्राइंगल है इसके अंदर में है, अभ्यंतर इंटीरियर में है। और बिंदु क्यू इस ऑन द ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनके ऊपर है। और बिंदु आर जो है वो इस ट्राइंगल के बाहर, एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। तो इस प्रकार हम इन बिंदुओं की लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि कौन सा बिंदु ट्राइंगल के भीतर है, इंटीरियर में है, कौन सा बिंदु एक्सटीरियर में है, और कौन जो है इसमें बिंदु के इस ट्राइंगल के ऊपर है। तो इस प्रकार ट्राइंगल हम इससे कहेंगे। इसके बाद है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, 4 भुजाओं वाला बहुभुज होता है जिसकी 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पी क्यू क्यू आर एस और एस आर, इस प्रकार एक साइड, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 साइड। तो इसे कहेंगे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। इसमें 4 आसन भुजाएं पी क्यू, पहली भुजा पी क्यू है, दूसरी भुजा क्यू आर है, तीसरी भुजा आर एस है, और चौथी पी एस है। तो पी क्यू के स्मुख भुजाएं कौन सी होती हैं, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड पी क्यू के अपोजिट कौन है, पी क्यू के अपोजिट आर एस आर है, और पी एस के अपोजिट, ये पी एस है, इसके अपोजिट ये आर क्यू है। स्मुख कोण कौन से हैं, पी कोण के सामने आर कोण है, और इसी प्रकार एस के सामने क्यू है। तो आमने सामने के कोण क्या कहलाएंगे, स्मुख कोण, अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल। इसके बाद है आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से होंगे, अगर हम इस तरह फिर दोबारा से इसको ड्रॉ करें, पी क्यू आर एस और पी क्यू आर एस, अगर हम इस प्रकार एक पॉलीगन ड्रॉ करें तो इसमें पी के एडजेसेंट कौन होगा, आसन कोण, पी के एडजेसेंट, ये एंगल पी है, इसके एडजेसेंट क्यू एंगल है,
और इसी के एडजेसेंट एस है। तो एंगल पी और क्यू, एंगल पी एंड एस आपस में क्या है, एडजेसेंट है। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा आर, जो आर एंगल है इसके एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट क्यू है साथ में और एडजेसेंट एस है। तो एंगल आर एडजेसेंट क्यू एंगल क्यू, एंगल आर एडजेसेंट एंगल एस। इसी प्रकार अगर हम फिर दोबारा इसमें इसी प्रकार अगर हम ड्रॉ करें पॉलीगन पी क्यू आर एस, तो हम पाते हैं कि एस एंगल जो एस है, इस एंगल एस के कौन कौन से जो हैं वो एडजेसेंट हैं। एंगल एस के एडजेसेंट एंगल पी है, एंगल एस के साथ एंगल आर है। तो दो एंगल इसके एडजेसेंट है, एंगल एस एडजेसेंट एंगल पी, एंगल एस एडजेसेंट एंगल आर। इसी प्रकार एंगल क्यू, ये जो एंगल क्यू है इस एंगल क्यू के एडजेसेंट कौन है, आर है, और इस एंगल के क्यू के एडजेसेंट पी है। तो इस प्रकार हम किसी भी चतुर्भुज में कितनी आसन भुजाएं हो सकती हैं, स्मुख भुजाएं आमने सामने वाली भुजाएं कौन कौन सी हैं, और स्मुख कौन कौन से हैं, आसन कौन कौन से हैं, इस प्रकार हम इन सब प्रॉपर्टीज़ को इन पॉलीगन की हम जान सकते हैं। थैंक यू।